मैं नगर महामंत्री शैलेश कुमार गुप्ता, व्यापार मंडल मिलक। पिछले 3 दिनों से मिलक के व्यापारी परेशान और आंदोलित हैं और यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। 3 दिन से उन्होंने अपना बाज़ार भी नहीं खोला है। इसका कारण यह है कि यहाँ 100 साल पुराने जो दुकानें नवाब सामने लोगों को दे के बनवाई थी और इस नगर को बसाया था, तो आज प्रशासन के अचानक एक कदम से रेड मार्किंग से इनके जीवन यापन खतरे में आ गया है। इनके 1000 कर्मचारी और 300 से ज़्यादा दुकानदार परेशान हैं और दे लेते हैं। प्रशासन से अपने पक्ष हमने रखा है। ऐसा लैंड कंट्रोल एक्ट 1945 के 2-3 नोटिस पिछले 50 सालों में मिले हैं, जिस पर मुकदमे चले हैं, जिला सेशन जज तक केस गए हैं और उन्होंने व्यापारियों के पक्ष में फैसला दिया है। उसके बावजूद प्रशासन अपनी मनमानी पर अड़ा हुआ है और उन कागजों को सत्य मानने से भी एक बार को इनकार कर रहा है और सत्यापित प्रति मांग रहा है, जिसकी व्यवस्था की जा रही है। प्रति क्योंकि रिकॉर्ड रूम में उपलब्ध हैं, वहाँ से मिल जाएंगी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ एक दूसरी समस्या ये है कि एक एसडीएम महेश चंद्र अग्रवाल जी ने 80 के दशक में इस चौराहे को बसाने के लिए, वो क्योंकि उस समय नगरपालिका अध्यक्ष नहीं था और नगरपालिका इंचार्ज थे, उन्होंने यहाँ पे नाले के ऊपर दुकानें बनाई और पहले आओ पहले पाओ के आधार पे दुकानदारों को आवंटित की गई। उसका किराया आज तक नगरपालिका ने वसूला है। अब अचानक उन्हें रेड मार्किंग कर देना देश के समान कानूनों के विपरीत है, क्योंकि किसी के किराए को जब 20 साल से अधिक हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, उससे एकदम खाली नहीं कराया जा सकता। लेकिन इस समय का जिला प्रशासन पता नहीं कानून को पूरी तरह से ना मानते हुए ताक में रख रहा है। हाँ, बुलडोज़र चलाने को आमादा है। कहाँ से कहाँ तक दुकानें? अभी सुप्रीम कोर्ट का आमतौर पे 15 दिन का नोटिस का नियम है, लेकिन इन्होंने 3 ही दिन का नोटिस दिया ताकि हम लोगों को कोई कानूनी मदद नहीं मिल सके। फिर भी कानूनी मदद मिली है और फिलहाल प्रथम चरण के रूप में 3 बत्ती चौराहे से तहसील भवन तक की दुकानों पर रेड मार्किंग की गई है। दूसरा बिलासपुर रोड पे 3 बत्ती चौराहे से 32 दुकानें जो कब्रिस्तान की दुकानें हैं वहाँ तक रेड मार्किंग की गई है और उनसे कहा गया है कि इसे खाली कर दें। लेकिन हमें कानूनन समझाने को और अधिक समय दिया जाना चाहिए और प्रशासन को बिना कानून की समीक्षा करे हुए जल्दबाजी में बुलडोजर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा कोई आश्वासन ये हमें नहीं दे रहे हैं, इसलिए हमारा बाजार 3 दिन से बंद पड़ा हुआ है, संपूर्ण लॉकडाउन। और जो लगातार जिन लोगों की दुकानें जा रही हैं वो लगातार विरोध में बंद रखते रहेंगे। देखिए, आपके सामने ये जो लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, ये जैसे कि अभी भैया ने बताया, ये वही लोग हैं जो PWD के इस काम से बहुत परेशान हैं, क्योंकि इनकी जो दुकानें हैं बहुत पुरानी दुकानें हैं और उन दुकानों को PWD ने अपना बताया है और दावा कर दिया है कि यहाँ बुलडोज़र चलेगा, बुलडोज़र कार्रवाई होगी, जिसको लेकर के यहाँ पर ये जो लोग, सैकड़ों लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये पिछले 3 दिन से इसी तरह बैठे हुए हैं बिना कुछ खाए पिए। आप देख सकते हैं क्या कंडीशन है, कितनी परेशानी है। उसके बावजूद भी अभी तक कोई आश्वासन प्रशासन की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। इनकी मांग है कि इन्हें समय दिया जाए, थोड़ा समय दिया जाए ताकि ये कानूनी कार्रवाई कर सकें, लेकिन समय भी नहीं दिया जा रहा है और 3 दिन का समय रख कर के बुलडोज़र कार्रवाई की बात की जा रही है, जिसको लेकर के इनका खाना पीना सब पूरी तरह से हराम हो चुका है और अपनी कंडीशन किससे कहें, कैसे बताएं और कहाँ जाएं। इन गरीबों का ये हाल मिलक की मीडिया पूरी तरह से देख रही है, लेकिन प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला। एसडीएम साहब से कोई आश्वासन मिला? कुछ बात हुई? कोई बात हुई एसडीएम साहब से? मैंने अभी 3 महीने पहले दुकान का ट्रांसफ़र हुआ, 10,000 रुपये की मुझे रसीद दी गई। ये कौन सा कानून है कि 3 महीने पहले रजिस्ट्रेशन दुकान का करें, उसके बाद में तोड़ दी जाए दुकानें? हम लोग कहाँ जाएं और क्या करें बताओ? आपकी रोजी रोटी छीनी जा रही है। रोटी छीनी जा रही है।
60-62 साल की उम्र हो गई, अब हमसे और तो काम होगा नहीं कोई, हमारे बच्चों की रोजी रोटी है ये। आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से मदद चाहते हैं कि हमारी मांगों को पूरा करें। पूरा हमारी दुकानें हमारे सर से न छीनी जाए, नहीं चाहिए, हमारी रोजी रोटी न छीनी जाए। रोटी नहीं चाहिए। बिल्कुल, मैं भी यही कहूँगा। NR हेल्प न्यूज़ एंड 076 डेली क्राइम न्यूज़ पर रिपोर्टर राकिम खान के साथ। देखिए आप, ये हमारे रिपोर्टर अंकित कुमार सामने खड़े हुए हैं, पूरी तरह से इन लोगों के साथ दिखाई दे रहे हैं और तमाम मिलक के न्यूज़ रिपोर्टर यहाँ दिखाई दिए और पूरी तरह से इन लोगों की मदद कर रहे हैं। और इनकी परेशानी को पूरी तरह से सरकार को समझना चाहिए। केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध है कि इनकी बात को समझा जाए। इन्हें समय दिए, समय ही नहीं बल्कि बिल्कुल बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा देनी चाहिए, क्योंकि ये इनकी अपनी दुकानें खरीदी हुई हैं और बहुत पुरानी दुकानें इनकी हैं। अगर ये अभी 2-4 दिन, महीना, 15 दिन पहले खरीदी होती, इस पर एक्शन होता तब तो ठीक था, लेकिन 50-50 साल पुरानी दुकानें इस तरह से आज अचानक PWD बुलडोजर चलाने की बात करता है, तो ये कहाँ तक इन लोगों को बर्दाश्त होगा और कितनी परेशानी का सामना ये लोग कर रहे हैं। कैमरे के सामने आपको दिखाई दे रहा है। आप कुछ कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल कहना चाहता हूँ जी। हमारी नर्सरी किनारे पर 1982 की बनी हुई दुकानें हैं, जिनका नगरपालिका द्वारा बनवाई गई थी और नगरपालिका के द्वारा उनका अलॉटमेंट हुआ है। समय समय पर उनका किराया बढ़ाया गया है। जैसा कि पहले 200 रुपये